जय श्री राम जय जी। भाई भवानी की जय। जय श्री राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड में आज हम दोहा 121 के आगे की चौपाइयों से पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं आज जहां तक पहुंचे हैं कि श्री राम चल रहे हैं वन में, और ग्रामवासी जिस जिस तक खबर पहुंचती है वो आ जाता है दर्शनों के लिए। और जो भी दर्शन करने के लिए आता है वो टकटकी उसकी लग तो जाती है, टिक जाता है उसका हृदय। मन क्या बुद्धि बात चित्त जो है एक साथ ही लग जाते हैं और टिक जाता है। हृदय है। टिकता है तो टकटकी उसी को कहते हैं, टकटकी लग जाती है। और जब चल दिए हैं राम लखन सीता जी आगे, तो जो कुछ लोग रह गए हैं जिन तक बाद में खबर पहुंची है वो आते हैं, सुनते हैं कि वो तो चले गए। और जो तो चल सकते हैं दौड़ सकते हैं जाते हैं दौड़ के और दर्शन कर आते हैं। जो नहीं जा सकते तो वो खुद को सोच में पड़ जाते हैं कि हम नहीं जा सके, हम उनका दर्शन नहीं पा सके, तो वो थोड़े दुखी होते हैं। यहाँ पर हमें यही बताया गया, पता चला है तो आलस्य को त्यागो। जो आलस के हाँ मारे रह जाता है तो फिर दर्शन हाँ। कैसे होंगे। आलस्य को त्याग और प्रभु की ओर दौड़ लगा ले, मन से दौड़ पड़ उस ओर, तो फिर कहीं ना कहीं तो वो मिल ही जाएंगे, उनके दर्शन हो ही जाएंगे। वो तो ठहरे हुए हैं तेरे ही लिए, तो इंतजार तो तेरी वो कर रहे हैं। तुझे लगता है कि तू इंतजार कर रहा है, नहीं, मन तो इंतजार नहीं कर रहा, इंतजार तो वो कर रहे हैं। वो तो बैठे हैं बरगद के एक पेड़ के नीचे, और तू ही आलसी बन के बैठ गया है। तू ही मन बुद्धि चित्त अहंकार को त्याग कर तू उसकी ओर चलेगा, तो वो दर्शन उसके कर पाएगा। और तेरी अगर दर्शन के लिए गया है और टकटकी लग गई तो हृदय आनंद जो होगा उसकी बात ही कुछ अलग हो जाएगी। हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए। गाँव गाँव अस हुई अनंदू, देखी भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनि पावही, ते नृप रानी दो सुलगावही। कहही एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जुई लोचन लाहू। कहही परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुनाई। ते पितु मातु धन्य जिह जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए। धन्य सुदेशु सैलु बन गाँव, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊ। सुख पायौ पिरंचि रचितेहि, ए जेहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग सो लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपन, सिय सौमित्री समेत सियावर राम जय जय राम। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिनी लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखि छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई।
भव मगु अगमु अनंत तेई, बिनु श्रम रहे सिराई सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अभी हमने 123 दोहे तक पढ़ा है। अब जो गर्भवती प्रसूता अबला स्त्रियां है ना, वो भाग के नहीं जा सकती, पीछे रह गए हैं उनमें से जो लोग, वो अब हाथ मलते हैं, पछताते हैं। तो ये उदाहरण देके हमें बताया है कि जैसे जो ब्रह्म की विवेचना करना ही नहीं चाहता, सत्संग में नहीं जा पाता, सुनता नहीं है, तो वो फिर कैसे अंत समय में पछताता है। तो यही बात यहाँ पर उदाहरण स्वरूप में तुलसीदास जी ने बता दी है हमें। अब इधर जहां जहां पर श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, वहां वहां लोग प्रेम के वश में बस उनको देखते ही जा रहे हैं। और यहाँ तुलसीदास जी ने कितना सुंदर उपमा दी है, सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके गांव गांव में आनंद हो रहा है। पहले तो लोग जब भी सुनते हैं तो दोष लगाते हैं, दशरथ और कैकेयी, राजा दशरथ और कैकेयी को दोष देते हैं कि अपने इतने सुकुमार जो हैं राजकुमारों को उन्होंने वन में भेज दिया, ऐसे ऐसे लांछन लगाते हैं। पर फिर जब दर्शनों के लिए आते हैं, ऐसे ही हम लोग भी है ना, ऐसे घर बैठे सोचते हैं कि सत्संग जाके इन्हों मिलता है, कि सत्संग जाके मिलता है। ऐसे ही वो घर में बैठ के लोग दोष लगा रहे हैं कि कैसा राजा है, कैसी रानी है, पुत्रों को दे दिया वनवास, ऐसे भेज दिया उसको वन में, इतने सुकुमार। पर जब दर्शनों के लिए आते हैं और दर्शन करते हैं तो हृदय में ऐसी ठंडक पड़ती है, आनंद उमड़ आता है, प्रभु को देखकर जो मन की सारी मैल मिट जाती है। तो फिर कहते हैं कि वाह, बड़ा अच्छा हमारा राजा है, जो उसने वन में भेजा इन लोगों को, तो तभी तो हम दर्शन कर पाए हैं। यही बात कि जब हम सत पुरुषों की संगत करते हैं ना, तो हमारे जो मन की मैल आहिस्ता आहिस्ता कालक जो धुलना शुरू हो जाती है, जो संसार की बातें हैं उनसे मन हमारा विरक्त होना शुरू हो जाता है। अब लोग जब दर्शन करते हैं तो कहते हैं धन्य है वो माता पिता। वही लोग पहले माता और पिता दशरथ को और कैकेयी को गालियां देते हैं जब सुनते हैं, और उनको दोषारोपण करते हैं कि ऐसी ऐसे है, क्यों भेज दिया वन में इतने सुकुमार बालकों को। पर जब दर्शन करके आते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, वही लोग बोलते हैं धन्य है वो माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर यहाँ से ये आए हैं, और धन्य है वो स्थान जहां जहां पर इनके चरण पड़ रहे हैं। हम लोग भी धन्य हैं जो इनके दर्शन कर पाए हैं। ब्रह्मा जी के बारे में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इन्हें रचकर सुख पाया है। और ये रामचंद्र जी इतने हैं, सबसे कैसे स्नेह से मिल रहे हैं। और बस यही राम कथा हर और उस जंगल में फैल गई है। पथिक जन हर कोई राम लखन सीता की ही बातें चल रही है, राम कथा ही चल रही है। और कितना सुंदर वातावरण उस जगह का हो गया जहां पर ये राम कथा चलती ही जा रही है। और कहते हैं रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चलते ही जा रहे हैं। वो अपनी चाल से चले ही जा रहे हैं, उनका यश और सब और फैलता जा रहा है, कथा हर और उनकी चल रही है। जब तक लोग दर्शन नहीं करते तो बातें कुछ और होती हैं, और जब दर्शन करते हैं तो हृदय ही परिवर्तित हो जाता है, ऐसा आनंद उमड़ता है कि उनकी बातों के ढंग ही बदल जाते हैं, राम राम ही जपना शुरू कर देते हैं सब लोग। और कितनी सुंदर बता रहे हैं तुलसीदास जी, आगे आगे
श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, और दोनों के कैसे हैं, तपस्वियों के वेश हैं। और जानकी जी कैसे हैं, बीच में सुशोभित हो रही हैं, जैसे आगे ब्रह्म है, पीछे जीव है, और बीच में माया है। और जीव और ब्रह्म को, माया सहित जीव और ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं। और ऐसी ही जो शोभा उपमा उनकी कही है, जीव ब्रह्म और माया के जैसी, फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। अब ये तो तुलसीदास जी ने कहा है कि जब दूर से देख रहा हूं ना, तो आगे आगे राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण, तो जो लोग हैं, जो विरक्त ज्ञानी पुरुष हैं, वो तो इसको उपमा देंगे जीव ब्रह्म और माया की। पर मैं क्या उपमा दे रहा हूँ, मुझे जो दर्शन हो रहे हैं उसके हिसाब से उपमा दे रहा हूँ। जैसे वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में कामदेव की स्त्री सुशोभित हो रही है। कैसी कैसी उपमाएं दी जा रही हैं, कि जैसे कामदेव के साथ भगवान राम की उपमा कर दी, और लक्ष्मण जी की उपमा कर रही वसंत ऋतु के रूप में, और माँ सीता की उपमा की है कामदेव की पत्नी रति के रूप में। और तीनों चले जा रहे हैं, क्योंकि सबको मोहते हुए जा रहे हैं, मोहित किए चले जा रहे हैं। और फिर कहते हैं, अब मैं और चाहता हूँ कोई और उपमा दूं, तो क्या उपमा हो सकती है इसकी। जैसे चंद्रमा का पुत्र बुध है ना, तो कहते हैं वो बहुत ही सुंदर है। तो कहते हैं, चंद मानो बुध और चंद्रमा के बीच में चंद्रमा की स्त्री जो रोहिणी चल रही हो, ऐसा लग रहा है। इतनी, मतलब चलते ही जा रहे हैं और मोहते ही जा रहे हैं, आनंद देते जा रहे हैं, जिस जिस ओर से जा रहे हैं, लोगों के आंखों के रास्ते हृदय में ही समाते हुए जा रहे हैं। और हर ओर बातें हो रही हैं राम लखन और सीता की। पूरा जंगल जो है वो राम नाम, राम राम नाम से ही सुशोभित हुए जा रहा है। अब बता रहे हैं कैसे चल रहे हैं, कैसी शोभा है। श्री रामचंद्र जी आगे आगे चल रहे हैं, तो जमीन पर उनके पांव अंकित होते हैं। तो सीता जी जब चलती हैं पीछे पीछे, तो देखती हैं ये मेरे प्रभु के चरण चिन्ह हैं, तो उन चरण चिन्हों के ऊपर मेरे चरण ना आ जाएं। वो बीच बीच में जो जगह बची है उसमें अपने पांव टिकाते हुए चल रही हैं, ताकि प्रभु के चरणों की जो है उनके ऊपर मेरे चरण आए जाएं। और जो लखन लाल जी हैं, वो देख रहे हैं जे भैया के चरण हैं, जे भाभी के चरण हैं, और वो थोड़ा साइड पे होकर चल रहे हैं कि इन दोनों के चरणों के ऊपर मेरे चरण ना टिके, दाहिने रास्ते की ओर चल रहे हैं। कहते हैं, क्या मैं इन तीनों की प्रीति का क्या वर्णन करूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, उसकी तीनों की प्रेम का तो वर्णन हो ही नहीं सकता। सीता जी का प्रभु के लिए इतना प्रेम है कि उनके चरण चिन्हों को बचाते हुए चल रही हैं। और लखन लाल जी तो देखो, दोनों के ही चरण चिन्हों को बचाते हुए दाहिनी ओर चल रहे हैं। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि भरत जी जहां जहां रास्ते में राम जी के चरण चिन्ह देखते हैं, वही वही माथा टेकते हुए चलते हैं। अब ये कैसा है कि ऐसी सुंदर छवि है, पशु पक्षी भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी पथिक के रूप में ही चले जा रहे हैं, पर सबके चित्त को साथ ही लिए जा रहे हैं। जो देखता है मोहित हो जाता है, और उसका हृदय जो है राम के साथ ही चलता जा रहा है। प्यारे पथिक सीता सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अब देखो तुलसीदास जी
राम लखन सीता के दर्शनों का फल भी बता रहे हैं कि जब, हे मन, जब अंदर इस हृदय में इनको धारण कर लिया, इनके दर्शन कर लिए, तो उसका फल क्या है? उसका फल है कि जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का जो भयानक मार्ग है ना, उसके आवागमन के चक्र से सबके सब जो हैं दर्शन कर रहे हैं, वो सहज ही छूट कर मुक्त हो गए। तो इसका अर्थ हम ये ना लें कि बस जो चले जा रहे हैं राम लखन और सीता दूर से दर्शन कर रहे हैं तो वो नहीं, जिन्होंने आंखों के रास्ते उनको हृदय में बिठा लिया और नित्य प्रति हर समय प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, तो वो तो आवागमन से छूट ही गए। राम उनके चित्त में जब आके विराजमान हो गए तो सब प्रकार के भव रोगों से वो मुक्त हो जाएगा इंसान। हाँ जी, पढ़िए आगे रेणु जी, 123 के आगे की चौपाइयां पढ़नी है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अजहु जासूर सपने उकाऊ, बसो लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पाव कबू मुनि कोई। तब रघुवीर अमित सिय जा शमित सिय जानी, देखी निकट बट शीतल पानी। दस बस कंद मूल फल खाए, प्रात नहाए चले रघुराई। देखत बन सरसैल सुहाए, बाल्मीक आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। सुचि सुंदर आश्रम, निरख हर्षे राजीव नयन। सुनी रघुवर आगमन मुनि, आगे आयो लैन सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। बाल्मीक मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नैन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शिन मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन प्रबन रानी। तात बचन पुनि मात हित, बाहे भरत अस राव। मोह कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिन जिन्होंने सीता सहित दोनों भाइयों को देखा है, उनका तो आवागमन के चक्र से वो तो सहज ही छूट कर मुक्त हो गए। और आगे भी बता रहे हैं, ये नहीं कि उस समय ही देख पा रहे थे, आगे हमारे लिए लिखा है, अजहू जास उर सपने हूँ काहू। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी राम लक्ष्मण सीता तीनों बटोही आ बसे, तो ये भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं।
तो इसीलिए अगर हम समय दे भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो आंखों कानों के रास्ते जो सुन रहे हैं, कानों के रास्ते प्रभु की छवि को अपने हृदय में बसाते चले जाएं। क्योंकि देखो तुलसीदास जी ने तो बोल ही दिया है कि तब की बात नहीं है कि तब ही दर्शन होते थे। जिस समय भी तुम दर्शन करना चाहोगे, आंखों के कानों के रास्ते किसी भी तरह से प्रभु को हृदय में बसाओ और दर्शन करके, तो तब भी तुम उस परम धाम के उस मार्ग को पा सकते हो। अब आगे एक बरगद का पेड़ आया है और सीता जी को देखा है कि अब थक गई होंगी, तो श्री रामचंद्र जी ने वहां पर ठंडा पानी देखा है, बड़ का पेड़ देखा है, तो वहीं उस दिन ठहर गए और कंद मूल फल का खाए हैं, वहां पर रात भर वहां पर विश्राम किया है और प्रातःकाल स्नान करके आगे की ओर चल दिए हैं। आगे चले हैं तो कहाँ पहुंचे हैं, सुंदर वन तालाब और पर्वतों को देखते देखते वाल्मीकि आश्रम में प्रभु आ गए हैं। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। और श्री रामचंद्र जी ने वहां देखा है कि वाह, ये मुनि का जो निवास स्थान है ये तो बहुत सुंदर है। सुंदर पर्वत है, वन है और पवित्र जल भी है। और सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। और पशु और पक्षी ऐसे कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। देखो यहाँ पर सारा ही कैसे बता दिया कि जिस जगह पर भी पवित्र आत्माएं, ऋषि मुनि निवास करते हैं, तो वहां का जो है वातावरण कैसा सुंदर हो जाता है। जो शत्रु स्वभाव वाले जो पशु पक्षी हैं, वो भी आपस में मित्रता से रहने शुरू हो जाते हैं। वो आजकल की भाषा में कहें तो वाइब्रेशन ही उस जगह की ऐसी हो जाती है प्रभु के नाम के साथ। तभी तो कहते हैं हम घर में हमें नींद नहीं आ रही होती और बहुत अलग अलग टेंशन्स में हम लोग होते हैं। और जब सत्संग में जाते हैं ना, तो कई कई जगह, कहीं हम चले जाते हैं वृंदावन जाएं, जहाँ काशी में जाएं, कोई जगह का ऐसा ही प्रभाव हो जाता है कि वहां जाकर ना मन शांत, सब भूल जाता है और शांत आनंद उमड़ आता है मन के अंदर। तो वो उस जगह की महत्व है, क्योंकि वहां पर ऋषियों ने ऐसे ऐसे यज्ञ किए हैं, ऐसी ऐसी उन्होंने तपस्याएं की हैं कि उस जगह का जो है वातावरण ही ऐसा हो गया है। और आज तक भी उस वातावरण में हम लोग जाते हैं तो हमें उसी वातावरण का आभास महसूस होता है। वैसी ही ध्वनियां जो हैं हमें कानों में सुनाई देती हैं, वैसी ही हमारे हृदय में जो हृदय की प्यास बुझती जाती है, क्योंकि वैसी ही ध्वनि जो है उस पूरे वायुमंडल में जो है प्रवाहित हो रही होती है। तो यही हालत यहाँ की बताई है कि वाल्मीकि जी के आश्रम में जब प्रभु आए हैं ना, तो देखा है कि कैसा सुंदर वहां का वातावरण है। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी जो हैं, वो कितने प्रसन्न हो गए हैं। और इधर वाल्मीकि जी, वो तो कहते हैं सर्वज्ञ त्रैकालदर्शी ही थे। राम जन्म से पहले ही उन्होंने लिख दी थी रामायण ना, तो वो लेने के लिए आगे आए हैं प्रभु को। श्री रामचंद्र जी ने मुनि वाल्मीकि मुनि को दंडवत किया है और मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र जो हैं शीतल हो गए, क्योंकि पहचान तो लिया है, यही है आनंद कंद प्रभु श्री राम। और उनको देखकर तो आनंदित हो गए, शीतल हो गए नयन। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें अपने आश्रम में ले गए और फिर वाल्मीकि जी ने अतिथियों के लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए।
श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने उन फलों को खाया और फिर मुनि देव ने उन्हें विश्राम के लिए भेज दिया कि ये स्थल पर आप विश्राम कीजिए। रामचंद्र जी जब पास बैठे हैं ना, तो उस मंगल मूर्ति का हम भी आनंद माने ना। हम भी सोचे कि वाल्मीकि जी कैसे उस मंगल मूर्ति को निहारते ही जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बिल्कुल समीप बैठे हैं और हम ऐसे ही सामने की ओर देखें और ऐसी ही आकृति बनाए कि कितना सुंदर एक और सरोवर बह रहा है। पशु पक्षी जो हैं, वो चिड़िया ची ची कर रही, इतनी प्यारी सी मधुर ओम ध्वनि चल रही है पीछे की ओर। और वाल्मीकि जी जो हैं, प्रभु की छवि में खोए हुए हैं, प्रभु को देख कर कैसे आनंदित हो रहे हैं। और आनंद जब ऐसा आता है ना, तो मन करता है कि वाणी को भी विराम देकर ना उस छवि को देखते ही जाएं, उस छवि को देखते ही जाएं। कितना सुंदर दृश्य है कि वाल्मीकि जी एक और बैठे हैं और पास में श्री राम जी बैठे हैं और टकटकी लग गई है, निहारते ही जा रहे हैं आनंद से उस राम रूप को, उस नीलमणि की छवि को। जय हो, क्या आनंद है। और आगे चलते हैं। श्री राम रघुनाथ जी ने अपने कमल सदृश हाथों को जोड़कर, कमल की पंखुड़ियों के जैसे प्रभु के हाथ हैं। चरण कमलों के बारे में तो पहले से ही लिखा था तुलसीदास जी ने कि इतने कोमल चरण हैं कि लगता है कि फूलों के ऊपर भी चलेंगे तो वो फूल भी उन कोमल चरणों को कष्ट देंगे। और वो कोमल चरणों के साथ प्रभु वन में कैसे आए हैं। तो अब हाथों के बारे में बता दिया है, कमल सदृश हाथों को जोड़कर और कानों को सुख देने वाले मधुर वचन क्या बोले हैं श्री रामचंद्र जी ने मुनिदेव से। उन्होंने कहा है, मुनिनाथ आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। तो मैं इसलिए क्या कहूं आपसे, फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ अपनी सारी कथा कही कि किस प्रकार उन्हें रानी के कई ने वनवास दिया है और कैसे वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ पर वन में आए हैं। माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना, ये मेरी कई माता ने मांगा था मेरे पिता से वचन, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। पर मैं ये सोच रहा हूँ प्रभु साथ में ये कहते हैं कि मुझे आपके दर्शन होने थे, इसीलिए ही माता और पिता ने मुझे वन में भेज दिया है। और ये सब मेरे कोई पुण्यों का उदय ही हुए हैं जो मैं यहाँ पर आकर आपके दर्शन कर पाया। हाँ जी। मुनि राम तुम्हारे, भये सुकृत सब सफल हमारे। अब जय राउर आउस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लेहि, ते नरेश बिन पावक देहि। मंगल मूल विप्र परितोषु, दये हो कोटि कुल भूसर रोषु। अस जिय जानि कहे को सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जय जाऊ। तब रुचि रुचिर प्रिया परन त्रिकाला, बासु करो कछु काल कृपा। जय श्री राम जी। सात बचन पुनि मात हित, भाई भरत असराऊ। मोह कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। देख पाई मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जय राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिन
पावक दही मंगल मूल विप्र परितोषु दई कोटि कलभु सुर रोषु अस जिए जान कहे सोई ठाऊं सी सौमित्र सहित जहे सुमन जी अनम्यूट कर लें। सुमन जी अनम्यूट कर लें।